empower the girl childs of this Timris. Especially, I would like to congratulate all the children who, in front of whom I am here today to give my suggestions. But they have all covered all the issues, and there is no topic left for me to discuss. But definitely, some another day the situation will come. On that day, definitely we will raise all the issues. But especially, today I just wanted to condemn the ignorance of the government as well as the higher officials, because today we are expected the Honorable District Collector Madam here. If at all she is not able to come and join this premises today, she would have sent Joint Collector or any other dignitary to listen to our grievances with regard to the development and empowerment of this Timris school, because since so many years we have been giving our concern with regard to the issues which have been pending since long years. As I remember last year, Shafiullah Saab has been joined our meeting on some occasion. We have raised the issues with regard to the permanent building, because we have already been allotted the land, property, especially for the purpose of this construction of this building. But even as today, we have been running in a private and a rented building with very lack of all the facilities to the students. बहरहाल मैं आज इस मंच से आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिन ब दिन अगर कोई चीज़ की तरक्की करने का दौर चल रहा, लेकिन माइनॉरिटीज़ का मामले में दिन ब दिन उसका जो है सो डाउनफॉल होते जा रहा। मैं सलीम साहब की बातों से मुत्तफिक हूँ, अग्री करता हूँ मैं उनकी बातों से, और मैं कलीम साहब की बातों से भी मुत्तफिक हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पेशल बजट फॉर टिमरिस के लिए अलॉट करने का यानी कि प्रपोजल रखा गवर्नमेंट को, वो भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनरल बजट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स एजुकेशन के लिए बराबर नहीं हो रही। इसलिए स्पेशली टिमरिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसा कि सोशल वेलफेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 238 और 268 कुछ स्कूल्स है, यानी कि जनरल सोशल वेलफेयर टिमरिस के, नॉन टिमरिस के, उसमें 5th क्लास से लेके डिग्री तक, अंडर ग्रेजुएट लेवल तक पूरा फ्री फैसिलिटीज के साथ, विथ हायर इक्विपमेंट के साथ, विथ हायर लैबोरेटरीज के साथ पढ़ाई चल रही सोशल वेलफेयर स्कूल्स में। फिर टिमरिस में हमारे को इंटरमीडिएट तक ही जहाँ तक महदूद कर दिया गया, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन लेवल में लेके जाने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सर्विसेज के भी स्पेशल इंटीग्रेटेड कोचिंग्स को अपॉइंट करने की, अलॉट करने की, उसके लिए स्पेशल बजट ग्रांट करने की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक हम लोग ताली बजाने से कुछ नहीं हुआ, हमारे को और बहुत सारे डिमांड्स है गवर्नमेंट से। खैर ये केसीआर के गवर्नमेंट में इसकी शुरुआत हुई थी, वो एक अच्छी सोच थी जिसकी वजह से आप लोग सबको अच्छी तालीम मिल रही, लेकिन आज रेवंत रेड्डी साहब से हमारा मुतालिबा ये है कि उन्होंने केसीआर साहब जो इस्टेब्लिश करके गए उसको तुम अपग्रेड करने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में सारे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी स्कूल के स्टूडेंट्स आते थे, उनके बीच में एक पूरा अवार्ड फंक्शन होता था, बहुत सारे चीज़ें होते थे जिससे बच्चों को इंस्पिरेशन मिल के और आगे बढ़ते थे। वो होते जाते जाते ऐसा हो गया, स्कूलों के हद तक उसको जो है सो फिक्स कर दिए, जिसकी वजह से बिल्कुल यानी कि डाउनफॉल हो जा रहा, इसका डेवलपमेंट बोलते सो बहुत कमज़ोर हो जा रहा। हमारे को डेवलपमेंट करने के लिए आइंदा साल से हम हमारे चेयरमैन साहब के ज़रिए मिनिस्टर साहब को गुजारिश कर रहे हैं कि आइंदा साल से ये प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नलगुंडे में मुनक़िद करना ज़रूरी है, और उसके लिए स्पेशल बजट अलॉट करना ज़रूरी है। कि ये खाली 3000 रुपये बजट पे दे के टेंट के सामान पे करे तो बेचारे जो सो स्टाफ अपने जेबों से डाल ले रहे, ये चीज़ बहुत कंसर्न है। हम लोग RTI डालेंगे, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके हम जो है आला अहदेदारों तक इसका प्रपोजल पहुँचाएंगे। और रही बात माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जितने भी इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में 15 पॉइंट प्रोग्राम बोल के एक लॉन्च हुआ था, जिसकी मीटिंग जो है सो हर 3 महीने में एक बार जिला कलेक्टर साहब के सदारत में करना है, और जिसमें भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने MLAs, MPs, MLCs, मिनिस्टर्स रहते हैं वहाँ शामिल होने की ज़रूरत है। लेकिन देख रहा हूँ मैं ये गवर्नमेंट आई जब से तो एक बार भी नहीं हुआ, फिर भी मादी के गवर्नमेंट में 2-3 बार हुआ था। हम लोग रिपीटेड रिप्रेजेंटेशंस दे रहे, क्योंकि जैसा बाबू जगजीवन राम जयंती के जब तमाम जो है सो अम्बेडकर जयंती के जब
तमाम जो है सो हम लोग यानी कि हमारे दलित भाइयों को अपने अपने मसाइल सुनाने का मौका मिलता है, वैसा माइनॉरिटीज भी एक हिंदुस्तान के शहरी है बाइज़्ज़त। हमारे को अपने अपने मसाइल को सुनाने के और हकूक़ को हासिल करने की भी ज़रूरत है। वो हकूक़ की हासिल करने के लिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टाफ के सामने कुछ नहीं होगा। स्टेट लेवल के लीडर्स रहना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल के यानी कि वो ऑफिसर्स रहना चाहिए। उनके ज़रिए हमारे को जैसा हमारे कौम के जितने भी मसले मसाइल हैं वो पूरे होते। लिहाजा बहुत वक्त ले लिए, बच्चे बेदार हो रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में हम जो सो DMWO साहब की इजाज़त से और मैडम्स की इजाज़त से जो सो यहाँ पे मोटिवेशनल कैंप भी कंडक्ट करने के लिए हम अपने तरफ से खुद से प्लान कर रहे हैं, जिसमें मेमोरी इम्प्रूवमेंट और मोटिवेशन स्पीकर्स को लाके करने के वास्ते भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग की इजाज़त से मैं आज खास तौर पे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने आके इतनी देर तक यहाँ पे बैठ के हमारे मसले मसाइल को सुना। कम से कम उन्होंने तो भी हमारी बात को सुने, उन्होंने तो भी यहाँ पे आए, वरना आज यहाँ पे हमारा लावारिसों का हाल हो गया। कोई पब्लिक के लीडर नहीं, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं। इस वजह से मैं ये प्रोग्राम को यहाँ से कंडेम कर रहा हूँ। आइंदा साल इसको बड़े पैमाने पे अगर नहीं करें तो हम एहतजाज की शक्ल भी अपनाएंगे। ज़रूर हम जो है धरना पे बैठ के डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम कराने के वास्ते हम सैंक्शन करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर।